आज जो मूवी आप देखने वाले हो उसका नाम है लिफ्ट। इस मूवी में एक ऐसी चोरी दिखाई गई है जिसे जमीन पे नहीं बल्कि आसमान में किया गया है और इस चोरी में चोरों का साथ पुलिस भी दे रही है। लेकिन क्यों? तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगी। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। मूवी की शुरुआत एक ऑक्शन हाउस से होती है जहाँ कीमती चीजों की नीलामी होने वाली है और यहाँ हम साइरस नाम की एक आदमी को देखते हैं जो कि काफी फेमस स्टोर है और इस स्टोरी को वही अंजाम देने वाला है। और नीलामी इस वक्त वेंस में चल रही है जहां हम काफी अमीर लोगों को देख सकते हैं। पुलिस ने हर तरफ कैमरों की मदद से इस नीलामी पर नजर रखी हुई है और यहाँ हम इंटरपोल ऑफिसर एबी को देखते हैं जो इस नीलामी में बैठे साइरस को देखकर उस पर नजर रखने को कहती है। एक्चुअली एबी एक दफा साइरस को पकड़ने के लिए मिशन पर गई थी लेकिन साइरस उसे चकमा देकर भाग गया था। खैर इस नीलामी की लाइव स्ट्रीम लंदन में भी चल रही थी और वेंस के साथ साथ लंदन में बैठे लोग भी इस नीलामी में हिस्सा लिए हुए थे। सबसे पहले एक पेंटिंग दिखाई जाती है जिसे साइरस 2 करोड़ रुपए में खरीद लेता है, जिसके बाद साइरस मैग्नस नाम की एक आदमी को देखता है जो उसकी टीम का ही हिस्सा था। एक्चुअली दोस्तों मैग्नस ने पहले इस पेंटिंग को खरीद कर ब्लैक मार्केट में बेच दिया था और वो भी 2 करोड़ रुपए में और साइरस ने भी इसे इसी कीमत पर खरीदा है। और पेंटिंग के बाद पेशे की कीमत है टेक गैजेट जिसे एनेट नाम के एक आदमी ने डिजाइन करा। ये गैजेट एक किस्म का मास्क है जिसमें 482 छोटे छोटे कैमरे लगे हुए हैं जो लाइव मोशन को डिटेक्ट करके उसे डिजिटल आर्ट में कन्वर्ट कर देता है और इसे सब एनएफटी के नाम से जानते हैं। जिसके बाद उसकी बोली लगती है और साइरस एक दफा फिर से बोली लगाकर उसे खरीद लेता है। जिसके बाद वो कोड वर्ड में लिफ्ट कहता है और इसके साथ ही एक लड़की एक बटन प्रेस करती है और वहाँ की लाइट चली जाती है और साथ ही होता है जोरदार धमाका जिसकी वजह से वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। मैं आपको बताती चलूं कि साइरस लिफ्ट वर्ड का यूज सिग्नल देने के लिए करता है जिसके बाद स्टोरी शुरू हो जाती है। इस भगदड़ का फायदा उठाकर साइरस एनेट से कहता है आप मेरे साथ मेरे प्राइवेट यार्ड में चलो जहाँ मैं आपको इसकी पेमेंट कर दूंगा और एनेट उसकी बात मानकर उसके साथ चल दिया। और ये देखकर एबी समझ आती है कि साइरस का कोई ना कोई प्लान तो जरूर है, जिसके बाद वो सबको साइरस के पीछे लगा देती है। दूसरी तरफ साइरस और उसके साथ ही स्पीड बोट में बैठकर पुलिस को चकमा देते हुए वहाँ से निकल जाते हैं और ये सब पॉसिबल हुआ मिशन की वजह से जिसने पानी के बीचों बीच बैरियर खड़ा करके पुलिस को रोका। और कुछ इस तरह साइरस और उसकी टीम एनेट को लेकर पहुंची अपने यार्ड तक। जिसके बाद हम देखते हैं साइरस की टीम को जिसमें सबसे पहले खुद साइरस, द मास्टरमाइंड, मिशन, द हैकर, कैमल द पायलट, मैग्नस द सेफ क्रैकर, लुक द इंजीनियर और टेंटन। साइरस अपनी यार्ड पर आकर एनेट के अकाउंट में 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर देता है जिसके बाद वहाँ शुरू होती है पार्टी। दूसरी तरफ एबी उन लोगों को तो ना पकड़ सकी लेकिन उसने टेंटन को पकड़ लिया था। जिसके बाद वो टेंटन से साइरस के बारे में पूछती है लेकिन टेंटन उसे कुछ भी नहीं बताता। एबी कहती है अच्छा तो ऐसा है तो फिर मैं एक काम करती हूँ कि जो पेंटिंग साइरस ने चुराई थी उसका इल्जाम भी तुम्हारे सर डालकर तुम्हें अंदर करवा देती हूँ। और ये सुनकर टेंटन डर गया। वो कहता है अगर तुम साइरस को पकड़ना चाहती हो तो इसके लिए हमें लंदन जाना होगा। उधर एनेट नींद से उठता है तो वो एक न्यूज देखता है जिसमें बताया जा रहा था कि एनेट को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है। जिसके बाद एनेट साइरस से इसके बारे में पूछता है तो साइरस कहता है तुम्हें लगता है कि हमने तुम्हें किडनैप किया है लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम तो हमारी प्लानिंग का हिस्सा हो। तुम जानते हो जब मोनालिसा की मशहूर पेंटिंग को चोरी किया गया था तो उसकी कीमत रातों रात आसमान से बातें करने लगी थी और सेम ऐसा ही होगा तुम्हारी प्रोडक्ट के साथ। ब्लैक मार्केट में इस प्रोडक्ट की प्राइस इस वक्त 8 करोड़ रुपए हो चुकी है और ये प्राइस हम बांटने वाले हैं आपस में। और ये बात सुनते ही एनेट उसके प्लान में शामिल हो जाता है। उधर एबी लंदन के इंटरपोल ऑफिस में जाती है जहां वो ऑफिसर हेक्सले से मिलती है जो उसे लार्स नाम के एक माफिया के बारे में बताता है जिसने पिछले महीने ही इस शहर को डुबो दिया और सारी स्टॉक मार्केट गिर गई थी जिससे उसने काफी पैसे कमाए। लेविथन इस काम में लार्स का साथ देती है जो पैसों के बदले शहर को डुबोने का काम करती है। दरअसल शहर में सैलाब आने की वजह से शेयर्स नीचे गिर जाते हैं और शेयर्स के गिरने की वजह से लार्स पैसे बनाता है और इस दफा बारी वेंस की है और लेविथन ढेर सारे सोने के बदले वेंस को डिबोने वाली है। जिसके बाद हेक्सले कहता है कि मेरा एक आदमी लार्स के आदमियों में शामिल है जिसकी हेल्प से मुझे पता चल जाएगा कि लार्स के आदमी किस जगह जाकर लेविथन को सोना डिलीवर करेंगे। एक्चुअली पुलिस लार्स के इस सोने को पकड़ना चाहती है, लार्स और उसके आदमियों को भिनक लगे बिना। लेकिन ये चोरी कैसे होगी वो सिर्फ एक ही
आदमी जानता है और वो है साइरस। और मैं चाहता हूँ कि तुम साइरस को इस चोरी के लिए मनाओ क्योंकि तुम दोनों का रिलेशनशिप काफी पुराना है। वो तुम्हारी बात जरूर मानेगा, लेकिन एबी इनकार कर देती है। वो कहती है साइरस इतना बेवकूफ नहीं कि वो कभी भी लार्स का सोना चुरा कर उससे दुश्मनी मोल ले। हेक्सले कहता है अगर हमने लार्स को नहीं पकड़ा तो वो अपने फायदे के लिए सैलाब लाकर कई लोगों की जान लेगा। और ये बात सुनकर एबी मान जाती है, जिसके बाद वो डेंटन की हेल्प से साइरस से मिलती है। दरअसल ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानती हैं। एक दफा साइरस किसी चोरी के मिशन पर था और एबी उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी, इसलिए वो अपनी पहचान छुपाकर साइरस से मिली और ये रिलेशनशिप 7 दिन तक ही चल पाया, जिसके बाद साइरस एबी को चकमा देकर वहाँ से निकल गया और तब से ही एबी साइरस को पकड़ना चाहती है। एबी उसे अपने यहाँ आने का मकसद बताती है, जिस पर साइरस उसका साथ देने के लिए मान जाता है। लेकिन जहाँ उसे इस बात का डर था कि अगर इंटरपोल पुलिस पीछे हट गई तो वो और उसकी टीम फंस जाएंगे, इसलिए वो एबी के सामने अपनी एक शर्त रखता है और वो शर्त ये थी कि एबी भी इस स्टोरी में उसकी टीम का हिस्सा होगी। लेकिन एबी इनकार कर देती है तो साइरस उसे सोचने के लिए 24 घंटे का टाइम देता है और फिर काफी सोचने के बाद एबी भी उसकी टीम में शामिल हो जाती है और फिर शुरू होता है उनका असली प्लान। एबी बताती है कि सोने को सबसे पहले एक ट्रक में लोड किया जाएगा और फिर एक प्लेन में, और प्लेन के जरिए सोना न्यूयॉर्क पहुंचेगा, जिसके बाद वो पहुंचेगा लार्स की प्रॉपर्टी पर और फिर पहुंचेगा लेविथन के पास। और प्लान ये था कि सोने को गोडाउन से लेकर प्लेन में शिफ्ट करने के दौरान ही चुराया जाएगा और इतने कम टाइम में इतना ज्यादा सोना चुराना मुश्किल था। जिसके बाद साइरस कहता है कि हम इस स्टोरी को प्लेन में ही अंजाम देंगे और इस काम के लिए हमें सेम वैसा ही प्लेन चाहिए होगा। जिसके बाद मिशन सेम वैसा ही प्लेन ढूंढने लगती है और उसे बिल्कुल वैसा ही एक प्राइवेट प्लेन मिल जाता है। साइरस और उसकी टीम उस आदमी के पास जाती है, लेकिन वो इस काम के लिए अपना प्लेन देने से इनकार कर देता है। एबी उसे धमकाती है कि मैं इंटरपोल से हूँ और अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे इस प्लेन की वजह से तुम्हें अरेस्ट भी कर सकती हूँ, क्योंकि तुमने इसमें जिस तरह की चीजें लगाई हैं वो इलीगल हैं। एबी की धमकी से वो आदमी प्लेन देने पर मान जाता है, जिसके बाद ये प्लेन में कुछ चेंजिंग करते हैं जिससे ये प्लेन रडार से बच जाएगा। उधर मिशन को एक ऐसा डिवाइस बनाना था जिससे इन दोनों प्लेन्स का जीपीएस बिल्कुल सेम हो जाए ताकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में दूसरा प्लेन दिखाई न दे। मिशन कहती है मैं ऐसा डिवाइस बना तो लूंगी, लेकिन जब तक ये प्लेन एक दूसरे से कनेक्टेड ना हो जाए तब तक ये दो ही दिखाई देंगे, इसलिए हमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में एक आदमी की जरूरत होगी जो हमारा साथ दे सके। एबी कहती है मैं एक आदमी को जानती हूँ, उसका नाम हैरी है। जिसके बाद एबी और साइरस हैरी से मिलने जाती हैं। हैरी चल नहीं सकता था। हैरी कहता है इस काम में काफी खतरा है और तुम ये काम कर भी लाश कर रही हो, वो तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। एबी के लाख समझाने पर भी वो राजी नहीं होता तो साइरस उसे $2 लाख देने का कहता है और $2 लाख का नाम सुनकर हैरी मान जाता है। चोरी से एक दिन पहले साइरस अपनी टीम से कहता है अगर तुम में से कोई वापस जाना चाहता है तो वो जा सकता है, क्योंकि अगर हम पकड़े गए तो लार्स हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसकी टीम कहती है जो काम मुश्किल ना हो उसे करने का क्या ही मजा, हम कहीं नहीं जाने वाले। जिसके बाद साइरस कहता है कि अगले 10 दिन में सब कुछ रेडी कर लो। जिस पर मैग्नस कहता है कि एक मुश्किल है, जमीन पर तो मैं अपनी लेजर लाइट के जरिए कोई भी ताला तोड़ सकता हूँ, लेकिन प्लेन के अंदर ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि इस काम के दौरान लाइट स्टेबल होनी चाहिए, लेकिन प्लेन के हिलने की वजह से ये काम मुश्किल हो जाएगा। साइरस कहता है मैं एक स्टेबल प्लेटफॉर्म का इंतजाम कर लूंगा। मिशन भी वो डिवाइस तैयार कर चुकी थी, लेकिन वो डिवाइस काफी बड़ा था और इससे एयरपोर्ट के रास्ते ले जाना मुश्किल था। जिस पर एबी उसके पीसेस करके सब लोगों में बांटने का कहती है। सभी लोग इन पीसेस को बाथरूम तक पहुंचा देंगे, जहां हम इन पीसेस को जोड़कर दोबारा डिवाइस तैयार कर लेंगे। जिसके बाद मिशन ऐसे ही करती है। जिसके बाद वो दिन आ जाता है जब इन्हें प्लेन में बैठना था। लार्स के आदमी भी इसी प्लेन में थे, 3 इकोनॉमी क्लास में और 2 बिजनेस क्लास में। लुक अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा था। साइरस उसे कॉल करता है तो वो कहता है मुझे सही नहीं लग रहा, इसलिए मैं स्टोरी में शामिल नहीं हो सकता। प्लेन में सोना नीचे की तरफ था और इसके बाद प्लेन अपनी उड़ान भरता है। कमिल इस प्लेन के साथ ही दूसरा प्लेन उड़ाती है। उधर मैग्नस इकोनॉमी क्लास के बाथरूम में उस जीपीएस डिवाइस के पीसेस को रखता है। लुक नहीं था तो इन पीसेस को जोड़ने का काम एबी करती है। एबी उन पीसेस को बिजनेस क्लास के बाथरूम में ले जाती है, जहाँ वो इन पीसेस को जोड़ने की कोशिश करती है और जैसे ही वो डिवाइस लगाने लगती है
प्लेन में झटके की वजह से वो डिवाइस नीचे गिर जाती है और बिखर जाती है, जिसके बाद एबी साइरस को वहाँ बुलाती है और वो दोनों डिवाइस को जोड़ने लगते हैं। लार्स के आदमी बाथरूम का डोर खोलने को कहते हैं क्योंकि ये दोनों काफी टाइम से अंदर थे। एबी यहाँ कुछ रोमांटिक आवाजें निकालती है और इसी दौरान साइरस उस डिवाइस को जोड़कर सही जगह पर लगा देता है। दूसरी तरफ कमिल प्लेन को सोने वाले प्लेन के पास लेकर आती है और हैरी के सिस्टम में 2 प्लेन नजर आने लगते हैं, जिसे हैरी की एक कुलीग भी देख लेती है, लेकिन हैरी उससे कहता है ये कोई ग्लिच है। जिसके बाद वो अपनी कुलीग को बातों में लगाता है और मिशन डिवाइस को एक्टिवेट करके प्लेन के जीपीएस सिस्टम को एक कर देती है, जिससे दोबारा एक ही प्लेन शो होने लगता है। कमिल अपना प्लेन यूरोप की तरफ मोड़ती है, जिसके बाद हैरी पायलट से कांटेक्ट करके उन्हें पास के एक एयरपोर्ट पर लैंड करने को कहता है, क्योंकि आगे मौसम खराब होने की वजह से प्लेन को काफी झटके लग सकते हैं। पायलट हैरी की बात मानकर अपना रास्ता बदल लेते हैं। उधर प्लेन के दूसरे हिस्से में हम मैग्नस को देखते हैं, जो कि लॉकर को खोलने में लगा हुआ था क्योंकि सोना उसी के अंदर था। तभी लार्स के आदमी को शक हो जाता है, वो भी बंदूक को काफी पीसेस में लेकर आए थे। वो दोनों जल्दी से गन को असेंबल करते हैं और मैग्नस की तरफ जाने लगते हैं, जिस पर साइरस और एबी उन्हें रोकते हैं और वो इसमें कामयाबी हो जाती हैं, लेकिन बाकी के 3 गुंडे उन्हें गन पॉइंट पर ले लेते हैं, यानी कि ये पकड़े गए थे। तभी पायलट उस प्लेन को बर्फ से ढके हुए एयरपोर्ट पर लैंड करता है, जहां प्लेन को इतना नुकसान हो चुका था कि अब वो उड़ ना पाए। प्लेन कहीं और लैंड हुआ था, इसलिए लार्स ऑर्डर देता है कि जो कोई भी मेरे सोने को चुराना चाहता है मैं उसे मार दूंगा। जिसके बाद कमिल भी अपना प्लेन लेकर वहां आ जाती है, जिस पर लार्स के आदमी सोने को इस प्लेन में शिफ्ट करने का सोचते हैं। कमिल कहती है मेरा प्लेन इतने सारे वजन को नहीं संभाल पाएगा, लेकिन लार्स के आदमी कहाँ मानने वाले थे। वो सारा सोना उस प्लेन में शिफ्ट कर देते हैं और उसके साथ साथ एबी, साइरस, मैग्नस और मिशन को भी। कमिल प्लेन को उड़ाते हुए जानबूझकर प्लेन को एक तरफ झुकाती है ताकि जो भी लेयर उन्होंने प्लेन को रडार से बचाने के लिए चढ़ाई थी वो लेयर उतर जाए और उनका प्लेन रडार पे ही दिखने लगे। दूसरी तरफ हेक्सले ये जानता था कि इस प्लेन में एबी है, लेकिन वो प्रीवियस प्लेन को मार गिराने का कहता है। फिर एयरफोर्स कमिल को प्लेन लैंड करने का कहता है और अगर उसने ऐसा ना किया तो वो प्लेन को मार गिराएंगे। लार्स के आदमी कमिल से कहते हैं तुम इन्हें कोई भी जवाब न दो वरना हम तुम्हें मार देंगे। इसके बाद कमिल एलईडी पर एयरफोर्स को मैसेज भेजती है कि प्लेन में मुसाफिर है और प्लेन को हाईजैक किया गया है, और ये देखकर एयरफोर्स अपना रास्ता बदल लेती है। दूसरी तरफ लवाइथन और लार्स सोने के आने का इंतजार कर रहे थे। इधर साइरस और एबी हमला करके 2 और लोगों को मार गिराते हैं, लेकिन लार्स का आखिरी गुंडा कमिल को जख्मी कर देता है, जिस वजह से प्लेन लहराने लगता है। एबी और साइरस उस आखिरी गुंडे को मारकर प्लेन को संभालते हैं और फिर किसी तरह ये प्लेन को लार्स की प्रॉपर्टी पर लैंड करते हैं, जिसके बाद लार्स के गुंडे उन्हें घेर लेते हैं। जिस गुंडे ने कमिल को जख्मी किया था वो जिंदा था, जो लार्स को बताता कि इनमें से कोई इंटरपोल में से है, जिस पर लवाइथन लार्स से कहती है इस काम में इंटरपोल शामिल हो चुकी है, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करनी। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन लार्स उसके पाँव पर गोली मार देता है। जिसके बाद लार्स पूछता है तुम में से कौन इंटरपोल में से है। साइरस यहाँ झूठ बोलता है कि मैं हूँ इंटरपोल ऑफिसर, जिसके बाद लार्स उसे मारने वाला था। तभी पुलिस और हेक्सले वहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर लार्स कहता है ये लोग मेरी प्रॉपर्टी पर सोने की डील कर रहे हैं, इन्हें जल्दी से यहाँ से ले जाओ और मेरी प्रॉपर्टी खाली करो। साइरस ने पहले इस प्लेन को एनेट की डिवाइस की सिक्योरिटी से भर दिया था। इस प्लेन में कई सारे छोटे छोटे कैमरास थे, जिसके बाद वो पुलिस को इस प्लेन की एलईडी स्क्रीन पर कुछ टाइम पहले की वीडियो दिखाता है, जिसमें लार्स लवाइथन को गोली मारा था, जिसे देखकर पुलिस लार्स को अरेस्ट कर लेती है। जिसके बाद एबी ये जानकर के हेक्सले ने एयरफोर्स को उस प्लेन को उड़ाने का ऑर्डर दिया था, हेक्सले को एक जोरदार घूंसा मारती है और फिर खुद ही इंटरपोल छोड़ने का फैसला लेकर साइरस के पास जाती है और उससे उसकी टीम में शामिल होने का पूछती है। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ एक और ट्विस्ट दिखाया जाता है, और वो ट्विस्ट ये था कि साइरस ने लुक को प्लेन में आने को मना किया था क्योंकि उसे नीचे से सब कुछ मॉनिटर करना था। एक्चुअली उन्होंने प्लेन के अंदर नकली सोना भी रख दिया था और फिर नकली सोने को असली सोने से बदल दिया था और फिर असली सोने को मैग्नेट से नीचे गिरा दिया, जिसे ट्रैक करने का काम लुक का था और वो सोना इस वक्त पानी के अंदर था। साइरस एक बटन प्रेस करता है और सोना पानी से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ हेक्सले नकली सोना देखकर बौखला
चुका था, लेकिन वो क्या ही कर सकता था। मूवी के लास्ट सीन में एबी साइरस के दिमाग की दाद देती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड।